अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताजा आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रोजाना की बुनियाद पर कोरोना टेस्ट की तादाद कम होने लगी है। कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1587 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए। 31 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद जानेंगे सजाद काजमी से। सजाद, बताइएगा। जी, कोरोना के आए रोज केसों में मुसलसल कमी देखने में आ रही है और पिछले 24 घंटों में भी मुसलसल जो है कमी देखने में आ रही है कि 1587 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पिछले 24 घंटों में जो है 31 अमवात भी रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि बहुत कम अमवात है पिछले 2 माह से। क्योंकि पिछले दिन भी जो अगर अमवात के वाले से देखा जाए तो 45 अमवात हुई थी और अब तक जो मजमूई तौर पर अमवात की जो तादाद है वो 5599 हो चुकी है। लेकिन मुल्क भर में इस वक्त भी एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी देखने में आ रही है और 90,000 से कम होकर फिगर जो है अभी 53,555 तक पहुंच चुका है। अब मुल्क भर में इस वक्त भी 2,05,929 मरीज हैं जो कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं अब तक। और इस वक्त तक देखा जाए 2,541 कोरोना के मरीज हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त भी जेर इलाज है। अगर देखा जाए 24 घंटों में जो टेस्ट के हवाले से, तो टेस्टों में जो है शुरू से ही जो है देखने में आ रहा था कि शुरू में इजाफा हुआ, लेकिन अब उसके बाद दोबारा से कमी देखने में आ रही है कि पहले तो 24,000 का माइलस्टोन हिट किया जाता रहा था, लेकिन अब दोबारा से उसमें कमी देखने में आ रही है और पिछले 24 घंटों में 19,108 टेस्ट किए गए हैं। इससे पहले कबल जो है एनसीओसी की मीटिंग में भी काफी सेक्रेटरीज को भी कहा गया था कि आपने हिट करना है और माइलस्टोन को हिट करना है और 31,687 टेस्ट अब तक जो है मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा जो है PCR टेस्ट किए गए हैं और जो कि 20 जून को किए गए थे। उसके बाद से ये माइलस्टोन हिट नहीं हो सका और दोबारा से रोजाना की बुनियाद पर जो है इसमें कमी देखने में आ रही है और अब भी जो इसमें है कि इसमें तकरीबन 11,000 की कमी देखने में आई है। अब मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुतासरीन की तादाद जो है 1,825 जो है इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद है, जबकि 733 अस्पतालों में इस वक्त मुख्तलिफ 733 अस्पतालों में मुल्क भर के जो है उसमें तिबी इमदाद जो है कोरोना के मरीजों को दी जा रही है। अब तक देखा जाए 17,40,768 जो है मजमूई तौर पर टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटों में। जो 19,000 टेस्ट किए गए उसको अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 17 जो है मजमूई तौर पर टेस्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद से 159, अब बलूचिस्तान से 132, आजाद कश्मीर 47 और गिलगित बल्तिस्तान से 43 अब तक अमवात मजमूई तौर पर हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो 1,142 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो है खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद है। सिंध में देखा जाए तो 1,993 अब तक जो है शहरी हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 24 घंटों में 102 कोरोना के जो है टेस्ट जो है मरीज सामने आए हैं और इस वक्त देखा जाए तो आजाद कश्मीर से 277 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटों में और बलूचिस्तान से भी 24 घंटों के दौरान 194 कोरोना के जो है पिछले 24 घंटों में टेस्ट किए गए हैं। जी सजाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के बायस 4 माह तातुल के बाद मुल्क में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। पहले मरहले में कराची, कोयटा, फैसलाबाद, अटक और जनूबी वजीरिस्तान में मुहिम चलाई जा रही है। इंसदाद पोलियो मुहिम में 8,000 से ज्यादा वर्कर्स हिस्सा लेंगे। अगस्त और सितंबर में बड़े पैमाने पर मुल्क गिर पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस, 4 माह तातुल के बाद आज से इंसदाद पोलियो मुहिम। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, अटक और जनूबी वजीरिस्तान शामिल। इंसदाद पोलियो मुहिम में 8,000 से ज्यादा वर्कर्स शरीक। अगस्त और सितंबर में मुल्क गिर पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। पोलियो मुहिम 20 मार्च को कोरोना के बायस मुअत्तल हुई थी। और अब आपको अपडेट करेंगे शहर कायद में लगने वाली आग के हवाले से। शहर कायद में एक और खौफनाक आग। कराची लांडी एक्सपोर्ट जोन में फैक्ट्रीज में लगी आग पर 15 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू न पाया जा सका। 2 फैक्ट्रीज मुकम्मल तौर पर जल गईं। आपको बताएं कि शहर कायद में एक और खौफनाक आग। कराची लांडी एक्सपोर्ट जोन में फैक्ट्री में लगी आग पर 15 घंटे बाद ही मुकम्मल तौर पर काबू न पाया जा सका। 2 फैक्ट्रीज मुकम्मल तौर पर जल गईं। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम गए गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद आग ने देखते ही इतराफ में कायम 2 फैक्ट्रीज को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत को देखते हुए आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया।
आग लगने के वक्त फैक्ट्रीज में मकामी और गैर मुल्की अफराद भी मौजूद थे। आग लगने की तला मिलते ही फायर ब्रिगेड, इमदादी इदारे, पुलिस और रेंजर्स भी जाए हादसा पर पहुंच गए और फैक्ट्रीज में मौजूद तमाम लोगों को बाहिफाजत बाहर निकालकर आग बुझाने का अमल शुरू किया। ताहम आग में शिद्दत होने के बायस आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। फैक्ट्रीज में लगी आग को 15 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी काबू न पाया जा सका। आग पर 12 वाटर बाउजर्स, 12 फायर टेंडर्स और स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। 2 फैक्ट्रीज मुकम्मल तौर पर जल गई, जबकि तीसरी फैक्ट्री अब तक 25% मुतासिर हुई है। तीनों फैक्ट्रीज 3 मंजिला हैं और बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं। आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत का खाम माल और दीगर सामान जल गया, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए आग लगने से मुताल्लिक मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट तलब कर ली। शहर कायद में एक और खौफनाक आग। कराची में लांधी प्रोसेसिंग जोन में 3 फैक्ट्रीज में आग, 15 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू न पाया जा सका। पाक बहरिया की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ अमल दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं कि कराची में आग पर काबू ना पाया जा सका। शहर कायद में एक और खौफनाक आग। कराची में लांधी प्रोसेसिंग जोन में 3 फैक्ट्रीज में आग लग गई। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कराची लांडी प्रोसेसिंग यूनिट में लगी आग पे जो है 13 घंटे बाद भी जो है वो आग पर काबू पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 15 घंटे जो है आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है। फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री पर जो है आग बुझाया गया है, जबकि फैक्ट्री की पड़ गई है। मुतासिरा 2 मंजिला फैक्ट्री की पहली मंजिल की जो है वो छत गिर गई है, जबकि वाटर बोर्ड के एमडी वाटर बोर्ड खालिद शेख की हिदायत पर वाटर बोर्ड के मजीद हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लांडी और सफुगा के बाद जो है शेरपा हाइड्रेंट्स को भी दीगर टैंकर से खाली करा लिया गया है। नीपा हाइड्रेंट्स को भी तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, जबकि वाटर बोर्ड आग पर काबू पाने के लिए 2 लाख गैलन से जायद जो है पानी फराहम कर चुका है। फायर ब्रिगेड की दरख्वास्त पर मजीद टैंकर्स रवाना किए गए हैं, जबकि एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक वाटर बोर्ड की टीम जो है आधी सदगी के मुकाम पर अभी भी मौजूद है, जबकि कूलिंग जिस फैक्ट्री की आग पर काबू पाया गया है उसकी कूलिंग का अमल जो है मुकम्मल होने तक फायर बाउजर जो को पानी की फराहमी जारी रहेगी। जबकि वज़ीर आला सिंध ने भी इस मामले का नोटिस लेके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। कराची के शहरियों की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार है और शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल ना थम सका। 10 से 12 घंटों की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे हैं। आपको बताएं कि कराची के शहरियों की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार है और शहर कायद में लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल ना थम सका। 10 से 12 घंटों की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे हैं। कि इलेक्ट्रिक की रविश बदली ना कराची वालों की सुनी गई। धड़ल्ले से गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। कई इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे जा पहुंचा। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के सीईओज का इजलास तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक से हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान होने वाले मुआहदे की कॉपी तलब कर ली गई। वजीर तवानाई सिंध ने चेयरमैन नेपरा से राबता करके सिंध आने की दावत दी है। इम्तियाज शेख कहते हैं सिंध में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए नेपरा और दीगर इदारों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। विफाकी वजीर तवानाई एवान बाला को लोड शेडिंग के बारे में गुमराह कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। शहर का हर इलाका गैर एलानिया लोड शेडिंग की जद में आ चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में शदीद गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक वालों को आवाम पर तरस न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, मलिर, कोरंगी, जमशेद रोड और सदर शामिल हैं, जबकि औरंगी टाउन, गुलबहार और एतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। गर्मी के सताए शहरी कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी है। बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं हम लोगों को ऊपर। पहले 200, 300, 500 आता था, अभी 3000, 5000 आ रहे हैं। एक तो कम नहीं है, दूसरा बैलेंस नहीं है, दूसरा तीसरा बाजार का सूरत हाल नहीं है। ये हुकूमत के होना चाहिए काम। बिजली के भी मकसद ऐसे लोग रात को मकसद सोने का टाइम गरीब को सोना नहीं मिलता है, कितना परेशान है।
शहरियों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए हैं और ऊपर से शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है कि लोड शेडिंग आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, पूरा कराची जो है ना शॉपिंग मॉल सारे बंद हो जाते हैं, फिर किस बात की लोड शेडिंग। बड़ी मेहरबानी है, घरों में लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, एक तो वो बीमार पड़े हुए हैं, कोरोना भी चल रहा है, इसके अलावा आप थोड़ा रहम करें गरीब आवाम के ऊपर। शहर में बिजली की तलब और रसद का फर्क 300 मेगावाट का हो गया है। अर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का पावर प्लांट 1800 मेगावाट बिजली बना रहा है, जबकि निजी पावर प्लांट से 300 और नेशनल ग्रिड स्टेशन से 600 मेगावाट बिजली हासिल हो गई है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद कराची के बासियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कराची डिवीजन, इजला, यूसी और खवातीन विंग के अहदेदारान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने खिताब के दौरान कराची इलेक्ट्रिक हुक्काम पर कड़ी तनकीद की। मौसम की बदलती रुतों की बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के बालाई और जनूबी इलाकों में बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने गर्मी और हब से सताए शहरियों को अच्छी खबर दे दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। जम्मू, श्रीनगर और बारामूला में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि उधर लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलाई पंजाब में गुजरांवाला, अटक, चकवाल, फैसलाबाद, भावनगर, साहिवाल समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया, भक्कर, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी बादल अपना रंग दिखाएंगे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मनसेरा, अबिटाबाद, पेशावर, चारसदा, सवाबी, मर्दान में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों के पेश नजर बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा जाहिर किया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। जम्मू, श्रीनगर, बारामूला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। उधर लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर में बारिश की बूंदों ने मौसम को खुशगवार कर दिया। शजर और शाहराएं धुल गईं। शहरियों ने मौसम तब्दील होने पर खुदा का शुक्र अदा किया। रिपोर्ट करेंगे वक़ार हुसैन। शहर सुबह से ही काले बादलों की लपेट में रहा। ठंडी हवाओं ने दर्जा हरारत को नीचे कर दिया और शहर में अंधेरा छा गया। बारिश का माहौल बन गया, लेकिन बादल छट गए और सूरज की किरणें नमूदार हुईं, जिसने दर्जा हरारत बढ़ा दिया। धूप के बाद शाम 4 बजे दोबारा काली घटाएं छा गईं और देखते ही देखते हल्की हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने लगी। बारिश की बूंदें बरसी तो शहरियों ने खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र है, ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम अच्छा हो गया और आगे भी अल्लाह ताला करेंगे मौसम ठंडा ही रहे। ये मौसम अल्लाह ताला की रहमत है, बारिश हो रही है, इससे मौसम तब्दील होगा, बीमारियां खत्म होगी। अल्लाह ताला का शुक्र है, इतने दिनों से गर्मी थी, आज बारिश हुई है, मौसम प्यारा हो गया है। अल्लाह पाक ने जो बारिश की है मौसम भी अच्छा हो गया है, वरना तो सारी रात यकीन करे सो नहीं सके, कभी पखा चला रहा हूँ, कभी कूलर चला रहा हूँ, वो भी काम नहीं कर रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुतहरिक हो गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। शहर में 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में शहर में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई कर दी है। बारिश की बूंदें बरसी तो शहरियों ने खुदा का शुक्र अदा किया। वो शुक्र भी क्यों न अदा करें, क्योंकि जब बारिश की बूंदें बरसती हैं तो शहर का दर्जा हरारत नीचे आ जाता है और उन्हें गर्मी से निजात हासिल होती है। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। कौन से एसओपीज, कैसी पाबंदियां, मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती अपील का मजाक उड़ने लगा। कराची वालों ने मवेशी मंडी को पिकनिक पॉइंट बना लिया। लाहौर समेत दीगर शहरों की मंडियों में भी रश के बावजूद इंतजामिया जबानी कलामी अहकामात से आगे न बढ़ सकी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, आलमी वबा से निमटने एसओपीज भी जारी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों का आगाज हो चुका,
लेकिन क्या अवाम हुकूमती हदायत पर अमल कर रहे हैं? क्या मवेशी मंडियां वाकई वायरस फैलाने वाली मरकज की हैसियत रखती हैं? हुकूमत ने मवेशी मंडियों में कोरोना की वबा के फैलाव को रोकने के लिए महज SOPs जारी किए। अवाम को बार बार तंबीह की गई कि वो जानवरों की खरीदो फरोख्त के वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि बीमारी के मजीद फैलाव से बचा जा सके, लेकिन सब अपील, सब मुतालबा बेकार। खदशा है कि अगर ईद उल फितर की तरह इस ईद पर भी अवाम बेएहतियाती का मुजाहरा किया तो काबू में आती वबा एक मर्तबा फिर फैल जाएगी और इससे बचाव के लिए नई जंग लड़ना पड़ेगी। पंजाब के कई शहरों और कोयटा के मुसफ़ाती इलाकों में कायम होने वाली मवेशी मंडियों में भी SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। मवेशी मंडियों में अब तक पेश आने वाली सूरत हाल के बाद तिब्बी माहिरीन को खदशा है कि समाजी मेल जोल के नतीजे में कोरोना वायरस के केसेस में वैसा ही इजाफा देखने में आ सकता है जिसका ईद उल फितर के बाद देखने में आया था। ईद कुर्बान के मौके पर पेशावर की मवेशी मंडियों में शहरियों को रश लग चुका है। जानवर महंगा होने की वजह से शहरियों पर खूब परेशानी दिखाई दे रही है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस महमूद से, जो कि पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या सूरत हाल है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पेशावर की सबसे बड़ी रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ। ईद कुर्बान के दिन चूं नजदीक आते जा रहे हैं, जो जानवर है वो मंडियों में पहुंच रहे हैं, जबकि जानवर जो है वो बहुत ज्यादा है, काफी तादाद में, लेकिन रेट जो है वो काफी हाई है। मैं इस वक्त रिंग रोड की मंडी में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आफ्ताब आपको बता सके तो यहाँ पे जानवर काफी तादाद में मौजूद है, लेकिन जो रेट है वो काफी हाई है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो जानवर है वो काफी जो उनके कीमतें हैं वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये भी साथ बता दिए कि माल जो है वो आप पंजाब से लाते हैं, कौन सी जगह से लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं तो कितना टैक्स लगता है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हम तो बावल नगर से लाएगा, बावल नगर से कराई भी लेते हैं। एक डंगर के साथ 10-15 हज़ार रुपये खर्च आता है। इधर हमने जगह पकड़ा था, 10,000 इसने लिया था, और ये खाना पीने इसका, और ये हमारे पास ये 3 बंदा है, इसका खर्च है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने व्यापारी की बात सुनी, व्यापारी का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो माल लाया जाता है रास्ते का किराया दिया जाता है, जबकि मंडी में जब पहुँचता है तो यहाँ पे भी जो है खड़े होने का टैक्स दिया जाता है। इनके खुराक के जो है वो पैसे मिला के यहाँ पे हम खुद अपना भी जो है वो मजदूरी रख के जो है वो यहाँ पे जानवर बेचते हैं, जबकि जो जानवरों की कीमत है वो भी जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया अवैस आपका। वफाकी दारुल हुकूमत में आर्जी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई। कोरोना के पेश नजर मंडियों में हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असलम खोकर। ईद कुर्बान में गिनती के चंद दिन रह गए। इस्लामाबाद में तरामड़ी, बारहकऊ, तरनोल और अवाद के मकामात पर 4 मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मवेशी मंडियों के ठेकेदार का कहना है कि इस बार 32 लाख का ठेका मिला है, जिसमें व्यापारियों को पानी, जगह, शामियाने और लाइट्स की सहूलियात दे रहे हैं। ये ठेका हमने 32 लाख रुपए का लिया है, और ये जो दूर दराज से व्यापारी लोग आ रहे हैं उन लोगों को हम जगह भी दे रहे हैं, टेंट भी लगा के दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, उसके बाद बिजली का जो है ना तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एहलकार ने बताया कि कोरोना के पेश नजर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं और SOPs पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। SOPs के हवाले से हमारा जनाब यहाँ पे हैंड वॉश है, ये हमारा शिकायत सेल है, मेडिकल कैंप है हमारा, और हमारे बंदे इधर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। हमारी 3 शिफ्टों में ड्यूटी है और हम SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हर वक्त हमारे बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। व्यापारी हजरात कहते हैं कि पूरा साल इन जानवरों को चने, गंदम, घी समेत महंगी खुराक से पालते हैं, जिसकी वजह से जानवरों की कीमत भी ज्यादा है। व्यापारियों का शिकवा है कि जानवरों को मंडी में रखने की फीस भी तयशुदा रेट से ज्यादा वसूल की जा रही है। छोटे जानवर पर 250 रुपए की बजाय 1250 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया दाद रसी करे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के बाद मरहला आता है उनकी आराइश और ज़िबाइश के लिए सामान खरीदने का, जिसकी गर्ज से मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में जानवरों की आराइश के स्टॉल लगे हैं, जहां लोग खरीदारी में मसरूफ हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी बसात के मुताबिक जानवर खरीदने के बाद मरहला आता है जानवरों की आराइश और ज़िबाइश का, जिसमें अलग से जानवरों को सजाने की जगह जगह दुकानें और स्टॉल साज जाते हैं, जिसे खरीदने में बच्चे और बड़ों के साथ साथ व्यापारी हजरात भी खरीदारों की तवज्जो हासिल करने के लिए जानवरों को खूब सजाते और चमकाते हैं, ताकि वो भी जानवरों के अच्छे दाम हासिल कर सकें। माले पहनाते हैं, खूबसूरती करते हैं जिनकी, इसका रेट अच्छा मिले।
ऐसे में दुकानदार भी जानवरों की आरइश के लिए कई तरह के जेवरात अपनी दुकानों पर सजाते हैं, जिनमें तलहारे, गानी, मोहरे, ताज, रंगीन दुपट्टे, रंग बिरंगी डोरियां, जंजीर, कमरबंद और पाजेब वगैरह शामिल हैं, जिनकी खरीदारी पर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। ईद के मकबूल दिन है जिनके अंदर लोग हमारे पास ईद का सामान खरीदने आते हैं, अपने जानवरों को सजाने के लिए आते हैं, जिनकी वजह से उन्हें हम माकूल रेटों के ऊपर सामान दस्तयाब करते हैं। जानवरों को जेवरात से सजाने का सबसे ज्यादा शौक बच्चों को होता है, जिनकी तकमील के लिए बड़े भी बड़ी दिलचस्पी से आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए हर मुसलमान, क्या छोटा क्या बड़ा, अल्लाह की रजा के लिए जी जान से अपने जानवरों की खातिर मदारत और आराइश और ज़ेबाइश के बाद अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने के लिए तैयार होता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ईद पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वजीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ईद पर एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुताबिक कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए अवाम का ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। ईद उल अज़हा पर एसओपीज के खिलाफ वर्जी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अवाम अमल दरामद यकीनी बनाएं और समाजी फासला बरकरार रखें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ईद उल अज़हा के लिए जारी एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म देते हुए कहा कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालें। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना कब तक रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एहतियात करने में ही सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। मुतलका इदारे और महकमे किए जाने वाले इक़दाम और गाइडलाइंस पर हर सूरत अमल दरामद करवाएं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम पर अमल दरामद में कोताही की गुंजाइश नहीं। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। आजाद कश्मीर के इलाके नक्याल में कैरी डब्बा गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक बच्ची, खातून और 2 मर्द शामिल हैं। आजाद कश्मीर के इलाके नक्याल में कैरी डब्बा गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक बच्ची, एक खातून और 2 मर्द शामिल हैं। और मुल्क में फैली कोरोना वबा से कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो चुका, लेकिन मुनाफाखोर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोजों के दिल नरम न हुए। महंगाई का ऐसा तूफान पैदा कर दिया गया कि गरीब आदमी के लिए रूह और जिस्म का रिश्ता कायम रखना मुहाल हो चुका है। हुकूमती रेट की कमजोरी और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाअहली से महंगाई बेलगाम हो चुकी है। तब्दीली सरकार ने तब्दीली के नाम पर अवाम को परेशान करके रख दिया है। मुल्की मसाइल में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा हो रहा है। अवाम हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया है। आटा और अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिजली गैस के निर्ख भी आसमान को छू रहे हैं। हुकूमत अपनी कमजोर रेट की वजह से महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 2 रुपए 14 पैसे फी किलो इजाफे के बाद 80 रुपए 82 पैसे से 82 रुपए 92 पैसे हो गई। टमाटर की कीमत में 19 रुपए किलो इजाफे के बाद 96 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 4 रुपए फी किलो, 200 ग्राम सुर्ख मिर्च 16 रुपए, अंडे फी दर्जन 4.5 रुपए महंगे हो गए। एक हफ्ते के दौरान चिकन, बड़ा गोश्त, ताज़ा दूध, छोटा गोश्त, चावल, गुड़ और दाल चना की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची और लाहौर समेत आटे की कीमत में इजाफे के बाद आटा मार्केट से गायब कर दिया गया है और दुकानदार ब्लैक में मनचाही कीमत वसूल कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि तरीके इंसाफ इंतखाबी मुहिम में कौम से किए गए अपने वादों को पूरा करे और महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए अमली इकदाम करे। मुल्क में महंगाई की लहर ने आवाम को परेशान कर दिया है। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी हैं। हुकूमत माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम है। पेशावर के शहरियों ने महंगाई के हवाले से क्या कहा है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। जब से हुकूमत आई है कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आज आलू मैं लेकर गया हूँ 50 रुपए, कल मैं लेने आया हूँ या परसों लेने आया हूँ तो फिर जी 70 रुपए किलो हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग तो कुछ खा ही नहीं सकते, क्या करें। इतनी महंगाई हो गई है कि कोई हम आप भी किराए के घर में रहते हैं, ना कोई खाने को है, ना कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो रो रो के
काम रोजगार कोई है नहीं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। गरीब आवाम पिस रहा है, समझे। कोई इदारा भी अपना काम नहीं कर रहा, समझे। कोई इदारा भी अपना काम नहीं कर रहा। महंगाई, पेट्रोल, अब देखिए पेट्रोल को आप देख लें, चीनी को देख लें। पेट्रोल अगर सस्ता हो गया तो फिर उसका नायाब हो गया, वो मिल रहेगा। जो बजट जो निकलता है ना, पूछने वाला नहीं है। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। गुजरांवाला में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर लगाए जाने वाले सहूलत स्टॉल्स पर शहरियों को सब्जी, चिकन और अशिया खुरनोश पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। मजीद जानेंगे शहजाद रफीक से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, जैसे ही ईद करीब आती है तो मसनूई महंगाई का एक तूफान उमड़ आता है। इसी के पेश नज़र गुजरांवाला के मॉडल बाजार की इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत इस मॉडल बाजार में 50 से ज़ायद जो है वो सहूलत स्टॉल कायम कर दिए हैं, जहाँ पर सब्जियाँ, सब्ज मसाला जात, ग्रॉसरी की आइटम्स और चिकन पर 10 से 30 रुपए तक जो है वो खसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट जो है वो ज़िला इंतजामिया के तयन करदा जो निर्ख हैं उससे भी कम निर्खों पर ये अशिया यहाँ पर दस्तयाब है। इसी वजह से हमने देखा है कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस मॉडल बाजार में ईद के हवाले से खरीदो फरोख्त करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कोरोना के फैलाव के जो खतरात हैं उसके पेश नज़र भी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। सैनिटाइजर गेट यहाँ पर कायम कर दिया गया है। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हदायत की जा रही है। शहरियों के हाथ जो है वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं ताकि शहरी जो है वो कोरोना के फैलाव से भी महफूज रह सके और ईद के हवाले से अपनी खरीदो फरोख्त भी मुकम्मल कर सके। बहुत शुक्रिया शहजाद रफीक, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्क में सियासी गहमी जारी, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन सरगर्म है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की और उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज बिलावल भुट्टो से लाहौर में मुलाकात करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नून लीग का 3 रुकनी वफ्द दोपहर 12 बजे मुलाकात करेगा। वफ्द में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक शामिल होंगे। और अब शामिल करते हैं वजीर आजम इमरान खान का बयान। कहते हैं दोहरी शहरियत रखने वाले अराकीन काबीना लूट मार कर भाग जाते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने वजीर आजम पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा कि काबीना में मौजूद दोहरी शहरियत वाले मुआवने खुसूसी जब लूट मार करके भागेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा। मुतालबा करते हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए और उनका नाम ECL में डाला जाए। इमरान खान से तो चीनी स्कैंडल के बाद जहांगीर तरीन को नहीं रोका जा सका, वो रात के अंधेरे में बरतानिया भाग गए, ये गैर मुल्की मुआविन भी भाग जाएंगे। ये लूटमार का बायस बनता है कि जब कोई दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स जो है वो काबीना में बैठता है, तो हम तो ये मुतालबा करना चाहते हैं कि दोहरी शहरियत रखने वाले और परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर से ना सिर्फ इस्तीफा लिया जाए बल्कि इनका नाम ECL में डाला जाए। इधर जो भी वो फैसले करते हैं, कल को अगर वो वीजे की तो जरूरत है नहीं, वो किसी और मुल्क भाग जाए, उसका कौन जिम्मेदार है। जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब को ना वजारत दाखिला ने पूछा, वजीर दाखिला को कानो कान खबर ना हुई, और इसी तरीके से उनका नाम ECL में बिल्कुल नहीं डाला गया। तो ये जो दोहरी शहरियत के हामिल अशखास हैं या जिनके पास मुस्तकिल रिहाइश किसी बाहर के मुल्क की है, इनका नाम ECL में डाला जाना चाहिए। और अब खबरें शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को तिब्बी मुआयने की गर्ज से रियाज के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। 84 साल शाह सलमान को पित्ते की सोजिश की तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें सुबह अस्पताल ले जाया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान को तिब्बी मुआयने के लिए किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल किया गया है। डॉक्टर शाह सलमान का चेकअप कर रहे हैं। शाह सलमान बादशाह बनने से कबल जून 2012 तक सऊदी वली अहद और नायब वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा अरसा रियाज रीजन के गवर्नर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारीख रकम कर दी। अरब दुनिया के पहले खलाई मिशन हूप ने जापान से मरीख के लिए अपने सफर का आगाज कर दिया। अमारात के खलाई मिशन को हूप प्रूफ का नाम दिया गया। खलाई मिशन को H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये 7 माह के सफर के बाद मरीख के मदार में पहुंचेगा। खलाई मिशन का आगाज 15 जुलाई को होना था। खराब मौसम के बायस
मिशन को 5 दिन के लिए मौखर किया गया। 50 करोड़ किलोमीटर तवील सफर के बाद ये रोबोटिक खलाई जहाज फरवरी 2021 में मरीख तक पहुंचेगा। मरीख पर उसकी आमद मुत्तहिदा अरब अमारात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर होगी। सुर्ख सयारे के मदार में पहुंचने के बाद खलाई मिशन मौसमी हालात का जायजा शुरू करेगा। मिशन आइंदा 100 बरस के दौरान वहां इंसानी बस्ती बनाने से मुतालिक जरूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 2 घंटे ताखीर का शिकार। सर सैयद एक्सप्रेस, कराक्रम, पाक बिजनेस एक्सप्रेस और तेजगाम भी लेट हैं। मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 2 घंटे की ताखीर का शिकार। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे लेट, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस और कराक्रम, पाक बिजनेस एक्सप्रेस और तेजगाम भी लेट हैं, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा अपने वक्त मुकर्रर से ताखीर का शिकार हैं और कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार है। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि तेज हवा और बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल बताएगा। मदाफात में काली घटाओं का बसेरा है। शहर लाहौर और इसके मुख्तलिफ इलाकों में अब भी काली घटाएं छाई हुई हैं और हवा भी खासी चल रही है, जिससे मौसम जो है वो लोड शेडिंग और गर्मी के सताए लाहौरियों ने जो इस होने वाली बारिश से खासा सुख का सांस लिया है, क्योंकि कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गुज़िश्ता रात भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग होती रही और अब जो मौसम है वो इस वक्त खासा खुशगवार है। दर्जा हरारत में भी खासी कमी वाक़ई हुई है। शहर लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। काली घटाएं छाई हुई हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में शहर लाहौर और उसके मदाफात में मजीद बारिश के भी इम्कानात मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। बेरौनक और खस्ता हाल इमारत, धूल मिट्टी उड़ाता मैदान, ये कोई जंगल और बियाबान में वाक़या साम्राज्य दौर की कदीम सराय नहीं बल्कि मनाजिर हैं कराची में ज़ेरे तामीर फीफा गोल प्रोजेक्ट के तहत फुटबॉल मैदान के, जो 11 साल गुजरने के बावजूद अपनी खस्ता हाली का रोना रोता नजर आता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को फरोग देने के लिए आलमी तंजीम फीफा ने 2006 में बैनुल-अक़वामी मियार का स्टेडियम तामीर करने की मंजूरी दी। फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट के तहत मंजूर किए जाने वाले मंसूबे पर 2009 में तामीराती काम का आगाज किया गया था। फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट को 4 साल में तामीर कर मुतल्लिका इंतजामिया के हवाले किया जाना था, लेकिन तामीराती कंपनी की नाअहली और अदम दिलचस्पी के बाइस 11 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हुआ। फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट पर फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा अब तक 8.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है, लेकिन तामीराती कंपनी ने प्रोजेक्ट पर काम 2015 में रोक दिया और अब तक इस मंसूबे पर दोबारा काम शुरू नहीं हो सका। प्रोजेक्ट की मरकजी इमारत में अब तक बिजली, गैस, पानी के कनेक्शन तक मुहैया नहीं किए गए। टाइल्स भी जो लगाई गई थी वो भी टूट फूट का शिकार हैं। जिम्मेदारों की नाअहली और अदम तवज्जो ने मरकजी इमारत को खंडर बना दिया। स्टेडियम में ज़ेरे तामीर इमारत के बैरूनी अहाते और ग्राउंड में घास तो उगाई गई, लेकिन इसकी देखभाल नहीं की गई, जिसके 22 करोड़ रुपए सर्फ होने के बावजूद फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट उजड़ा दरियार का मंजर पेश करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हमजा खान ने कहा कि फीफा गोल्ड प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं किया गया, इसके जिम्मेदारों का तायीन करेंगे और दूसरे मराहिल में मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। जब हम एक असेसमेंट करेंगे जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक असेसमेंट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स का हाल क्या है, क्यों ये हाल है, ओरिजिनल प्लान क्या था, क्या अग्रीड था, क्यों नहीं डिलीवर हुआ और कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करती है, और उसके बाद एज ए नेक्स्ट स्टेप कि जी ये प्रोजेक्ट्स को अब कंप्लीट किसको करना है, कितनी पेमेंट है, कौन करेगा पेमेंट, ये सारी चीजों पे ऑलरेडी अभी हमने रिसेंटली वर्किंग स्टार्ट की है। सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी दोस्त मोहम्मद दानिश का कहना है कि ग्राउंड में 2-2 फीट की सूखी हुई घास जरूर मौजूद है। जो पैसे इस प्रोजेक्ट में लगने थे उनका 20% भी खर्च नहीं किया गया। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, गजब करप्शन की है अजब कहानी। 2006 से अगर हम काउंट कर लें जब ये बिल्डिंग बनी, आज अगर वहाँ 14 दिन भी अगर कोई आपके कोई एक्टिविटी ना हो, एक मैच भी ना हो अब तक,
जिस गोल प्रोजेक्ट को एक टेक्निकल सेंटर बनाया जाए और उसके बाकी एस्पेक्ट्स कवर किए जाएं, यानी आपकी नेशनल टीम वहाँ रुके, वहाँ ऑफिस बेयरर्स के दफातर हों, वहाँ प्रेस और मीडिया और सेमिनार, सारी सहूलतें हों, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चला कि जो उसकी चार दीवारी भी नहीं है, वो भी गिर गई है। और अगर आप फर्श की तरफ अगर देखें तो पता चला जो ये फ्लोरिंग टाइल्स हैं वो भी उखाड़ लिए गए या उकड़ गए हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। और प्लेइंग फील्ड जिसमें आप जहाँ ट्रेनिंग देनी है, आपने मैचेस करवाने हैं, वो एक दिन भी मैच के काबिल नहीं रहा। मेरे ख्याल में 2-2 फीट घास उगी हुई है वहाँ। इस लिहाज से ये जितने पैसे इसमें लगने थे, मेरे ख्याल में उसका शायद 10 to 20% भी नहीं खर्च हुआ। और बाकी पैसे कहाँ गए, इसके लिए एक कमीशन होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। साबका जो जिम्मेदारान थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, उन तमाम का मुआसबा होना चाहिए और पूछना चाहिए कि जी इतने सारे पैसे जब आपको फुटबॉल के फ़रोग के लिए मिले तो ये कहाँ खर्च हुए और क्यों कर्ज आया किए गए। दोस्त मोहम्मद दानिश ने सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के साबका ओहदेदारान पर करप्शन का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पिछली इंतजामिया ने मंसूबे पर पैसे खर्च करने के बजाय अपनी जेबें भरी। गोल प्रोजेक्ट है, उनकी फंडिंग तो फीफा ने जरूर की, लेकिन बेसिकली ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो फेडरेशन की थी। उसको लुक आफ्टर करना, उसको ऑपरेशनल करना और उसमें एक्टिविटीज करना और उसको मुकम्मल करके दे देना। लेकिन आपने देखा कि चूंकि वो पैसे आते हैं तो एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है और फिर पेपर्स में ये कहा जाता है कि जी हमारा गोल प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हमारे मुल्क की बदबख्ती यही है कि जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर रहे हैं फैसल साले अयाद साहब, उन्होंने तो यहाँ तक एक गोल प्रोजेक्ट पेपर में बनाया। जब पूछा गया कि जी झंग शहर में जो गोल प्रोजेक्ट है वो कहाँ गया, तो पता चला जी एक सैलाब आया और उस सैलाब में पूरा गोल प्रोजेक्ट वो सैलाब बहाकर ले गया। तो इस हद तक करप्शन है। फीफा गोल प्रोजेक्ट की तामीर के बगैर शहर कायद में फुटबॉल के बैनुल अक़वामी मुकाबले मुमकिन नहीं, लिहाजा हुकूमत को इसकी तामीर पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। फीफा फुटबॉल प्रोजेक्ट 11 साल बाद भी तामीर ना हो सका, जबकि ग्राउंड जो है खंडर का मंजर पेश करता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। खबर दें आपको, चकवाल के इलाके चौहा सैदन शाह में कोयले की कान में जहरीली गैस से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में कान का मालिक और 2 मजदूर शामिल हैं। कोयले की कान अरसा दराज से बंद थी। चकवाल के इलाके में इस हादसे के हवाले से मजीद जानेंगे साकिब अब्बास से। जी साकिब। जी आपको बताना चलूंगी, अफसोसनाक वाक़या चकवाल की तहसील चौहा सैदन शाह की कोयले की कान में पेश आया, जहाँ पर जो है वो 3 अफराद जो जहरीली गैस से भर जाने से जो कोयले की कान में है जी, वो वहाँ पर जो है वो दम तोड़ गए हैं। आपको ये बताते चले कि कोयले की जो काम थी वो काफी अरसे से जो है वो बंद थी और जो मालिक और 2 मजदूर जो है वो कोयले को देखने के लिए उस माइन को खोला गया और उसके अंदर हो गए, जहाँ पर ये हादसा पेश आया और जहरीली गैस भर जाने से जो वो 3 अफराद जहाँ वक्त, जिसमें कोयले कान के माइन ऑनर्स और जो 2 मजदूर थे वो मौके पर ही जो है वो दम तोड़ गए और लोगों ने अपनी मदद जो आपके तहत है वहां से जो है वो इन तीनों लाशों को जो है वो निकाला और जो करीबी हॉस्पिटल है उसमें वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया साकिब अब्बास साहब का। और अगर इंसान बुलंद हौसले और मजबूत इरादे का मालिक हो तो माउंट एवरेस्ट को सर करना भी मुश्किल नहीं। अज़्म हौसले की ऐसी ही मिसाल एक टांग से माजूर चीनी खिलाड़ी है जो फुटबॉल के कई मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। रूस के शहर मास्को में गर्म हवा के गुब्बारों के फेस्टिवल का आगाज हो गया। शहरी रंग बिरंगे गुब्बारों में बैठकर फजाओं की सैर करते लुत्फ अंदोज होते रहे। नब्बे की दहाई की मकबूल तरीन वीडियो गेम सुपर मैरियो नीलाम होने वाली दुनिया की महंगी तरीन गेम बन गई। ऑनलाइन नीलामी में नामालूम शख्स ने गेम को $1,14,000 में खरीद लिया।
तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।